कितने तरक्की याफ्ता हो गए कि आहिस्ता आहिस्ता बदन के कपड़े उतर गए। Hey there. भाई सब तरक्की, Subscribe to my channel तो घर में and also press this bell icon. खुद जो है 30,000 50,000 का मल्टीमीडिया सेट, बेटे के हाथ में भी 50,000 मल्टीमीडिया सेट, बेटी के हाथ में भी 50,000 मल्टीमीडिया सेट। ये नया वर्जन आया है, ये नई चीज लॉन्च हुई है। बेटी अपने कमरे में, बेटा अपने कमरे में, बाप अपने कमरे में। ये बीमारी कम थी, बड़ी सी LCD हॉल में अलग से लटकाई, उस पर भी फिल्में चली। रात में चद्दर ओढ़कर बच्चे भी अपने कमरों में नंगी तस्वीरें देखते रहे, नंगे वीडियोस देखते रहे, फिल्में देखते रहे, और स्टैंडर्ड का भूत सवार रहा। हाँ, कहीं दूर दूर तक मजहब का नाम तक नहीं। वक्त सहर जिन घरों से कुरान की तिलावत की सदाएं आनी चाहिए थी, उन घरों से सिर्फ फिल्मी ड्रामों और गानों की आवाजें उठ रही हो। ऐसे घर में जहां इब्तिदा से लेकर के अब तक बेगैरती सवार हो, मजहब का नाम तक न लिया जाए, कुरान की एक आयत तक न पढ़ी जाए, तो ऐसे बेगैरतों से रब अपने मजहब को छोड़ा लेता है। ये मजहब नहीं छोड़ते हैं, मजहब छोड़ा लिया जाता है। क्योंकि इस्लाम को बड़ी हवेली अगर चाहनी होती तो अबू जहल का घर मिलता, लेकिन हवेली नहीं। बेलाल जैसी टूटी झोपड़ी चाहिए थी, सलमान फारसी जैसे गरीब का साथ चाहिए था, बुजुर्ग गिफारी जैसे फिक्र के मस्ताने का साथ चाहिए था। तो जो है इस्लाम ने बेलाल को साथी बना लिया, अबू जर को साथी बना लिया, हजरत सलमान को साथी बना लिया। यानी 40 से शायद कभी 150 कभी 200 सहाबा जो सुफ़ा के चबूतरे पर बैठते थे, जिनके सर पर छप्पर नहीं थे, अपना वतन नहीं था, माँ बाप मक्का में छूट गए थे, बीवी बच्चे मक्का में छूट गए थे, सिर्फ मस्जिद के बाहर एक उभरे हुए चबूतरे पर सहाबा बैठे रहते थे। कहीं से कुछ आता खजूरों की शक्ल में या जौ के रोटियों की शक्ल में तो खा लेते। 2-2 3-3 दिन नहीं मिलता तो जबान पर शिकायत का कोई जुमला नहीं लाते थे। सिर्फ मुस्तफा उधर से गुजरते तो टकटकी बांधे देखा करते थे, रो पड़ते, मेरे आका कुछ देर और रुक जाइए, आपको देख लेता हूँ। हमारी भूख भी मिट जाती है, हमारी प्यास भी चली जाती है। ऐसे बागैरतों का साथ रहा है इस्लाम का। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवाचार यार का। तो अब ऐसे लोगों से अगर मजहब छोड़ाया जाए तो उसमें कोई भी वावेला करने की जरूरत नहीं है। जब घरों में, नबी ने क्या फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाना। अर्ज किया कि सरकार कब्रिस्तान कैसे बन जाता है? नबी ने इरशाद फरमाया, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो घर कब्रिस्तान हो जाता है। तो ऐसे मुर्दों से इस्लाम को क्या उम्मीद थी? अगर छुड़ा लिया गया मजहब तो कौन से ताज्जुब की बातें हैं। याद रखो, हर चलने वाला जिस्म जिंदा नहीं होता। हाँ हजरत, एक उसूल है, तारीख का पूरा उसूल है। हर चलने वाला जिस्म जिंदा नहीं होता, अगर होते तो कुरान मुर्दा न कहता। हक, बिल्कुल हक, सुभान। अगर होते तो कुरान मुर्दा न कहता। अबू जहल जिंदा चल रहा था, कुरान ने कहा महबूब मुर्दा है, सब मरे हुए लोग हैं। इरशाद फरमाया, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, महबूब इन मरे हुओं को आप क्या सुना रहे हो? महबूब मायूस हो गए। एक दिन तबलीग किया लेकिन कोई कलमा ना पढ़ा, शाम तक मायूस हो गए, बिस्तर पे आकर गमगीन होकर लेट गए चद्दर ओढ़ करके। मेरे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, महबूब इस पर तुम मायूस हो गए, इन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, इन मुर्दों को आप क्या सुना पाओगे? इन मुर्दों को नहीं सुना, सब मरे हुए लोग हैं। हाँ आएंगे कुछ जियाले आएंगे, कोई आए ना आए इसकी फिक्र ना करना, तुम मुझे मानो मैं तुम्हें मानो। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो। महबूब तू मुझे मान, मैं तुझे मानूं, तू खुदा
महबूब कहो तो रब का मैं रसूल कहो, महबूब यही मानना काफी है। अगर ये पतंगे चंद उड़कर आ जाते हैं तो फिर इनकी जिंदगी संवर जाएगी, नहीं आएंगे तो शमा का बाल बेका नहीं होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, सरकार की आमद, अजमत मुस्तफा, अजमत इस्लाम, नारे तकबीर। ये कभी भी हम एहसास कमतरी का शिकार नहीं हो सकते साहब। ये फला मैसेज, हाँ ये है, हम अपनी नस्लों पर केयर करें, ये हमारे लिए लाजमा है, और अपने इत्तेहाद को बरकरार रखें। अब तकरीर यहाँ से शुरू हो रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जा करके थोड़ी सी गर्मी उर्मी आई है जी माशाअल्लाह। हाँ, तो एसी ओसी में चले तो सर्दी जुकाम हो गया, माशाअल्लाह। तो हमने कहा ये तो दवा से नहीं, तकरीर से ठीक होगी। माशाअल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, लोग भी ठीक है माशाअल्लाह, सब जाग रहे हैं। और सब, अरे जाग क्या, सब बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, सब इंशाअल्लाह। जागना और है, बैठे रहना और है। सब इंशाअल्लाह खुलूस के साथ, खुलूस के साथ खुलूस के बैठे साथ हैं। बैठे। अब तकरीर यहाँ से शुरू हो रही है। अब जितनी देर आप चाहेंगे इंशाअल्लाह तकरीर हो जाएगी, है कि नहीं? तकरीर हो जाएगी। उन भयानक अमराज का मुताला किया गया जो नासूर का शक्ल कौम में अख्तियार कर रहे थे, और दीन ऐसे ही मरहम पट्टी के लिए आता है। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। इस्लाम दुश्मन नहीं है साहब, इस्लाम तो एक आईना है जो हमारे चेहरों पर पड़े हुए दाग और धब्बे को दिखा देता है। जिन जिन लोगों ने इस्तेमाल किया आज तक वो चमक रहे हैं, उनकी नस्लें चमक रही हैं। जिन्होंने इनकार किया वो अपने ही जुल्मतों में डूब करके तबाहो बर्बाद हो गए। इस्लाम का बाल भी बेका ना कर सके। आज अगर दुनिया नापाक ख्वाब देखे कि ये स्कीम चला दो इस्लाम मिट जाएगा, वो स्कीम चला दो इस्लाम मिट जाएगा, ये पाबंदी लगा दो इस्लाम मिट जाएगा, यहाँ बैंड कर दो इस्लाम मिट जाएगा, कुरान की आयत निकाल दो इस्लाम मिट जाएगा। एक पगलाने रहे लखनऊ में वसीम रिजवी, ये आयत निकाल दो, वो आयत निकाल दो, नारा लगाया बदल देंगे इस्लाम को, बदल देंगे कुरान को। रब ने उसी को बदल करके जो पर्दा पड़ा हुआ था, मुसलमान तो था नहीं, एक पर्दा पड़ा हुआ था, वो भी नोच करके हमाम में नंगा कर दिया और उसकी नस्लों तक को जलील करके बता दिया। और जुलूस के लफंगे, तेरे बदलने से इस्लाम नहीं बदल सकता, कुरान नहीं बदल सकता। जो कोशिशें करेगा उसको तब्दील कर दिया जाएगा, उसको जलील कर दिया जाएगा, क्योंकि इस्लाम वसीम रिजवी के सपोर्ट से नहीं खड़ा है। इस्लाम दुनिया के किसी ताकत से आगे नहीं चल रहा है। इस्लाम सिद्दीक की सदाकत से आगे बढ़ रहा है, उमर की अदालत से आगे चल रहा है, उस्मा की सखावत से आगे चल रहा है, अली की शुजाअत से आगे चल रहा है। वफा शिआरों का साथ इस्लाम का रहा, करबला के मीरों का साथ इस्लाम का रहा। अली अकबर की जवानी जिसे मिली उसे इस्लाम कहते हैं, असगर का बचपना जिसे मिला उसे इस्लाम कहते हैं, कासिम का शबाब जिसे मिला उसे इस्लाम कहते हैं, अब्बास का बाजू जिसे मिला उसे इस्लाम कहते हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज का इंसाफ जिसे मिला उसे इस्लाम कहते हैं। और आगे बढ़ो, सलाहुद्दीन अय्यूबी का जिगर जिसे मिला उसे इस्लाम कहते हैं, नूरुद्दीन जंगी की वफा जिसे मिली उसे इस्लाम कहते हैं, औरंगजेब आलमगीर का तकवा जिसे मिला उसे इस्लाम कहते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का साथ जिसे मिला उसे इस्लाम कहते हैं, गौसे आजम जिसे मिले उसे इस्लाम कहते हैं, गरीब नवाज जिसे मिले उसे इस्लाम कहते हैं। और मोहब्बत से करारे आओ, आला हजरत जहां है उसे इस्लाम कहते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, अज़मत आला हसरत, शान आला हसरत,
तकबीर। हम क्या इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे साहब, कमाल लाजवाब। हमारी औकात क्या है, खुद बढ़ जाए बड़ी बात है, इस्लाम को क्या बढ़ाएंगे। हाँ? शुरू हो गई तकरीर माशाल्लाह। इस्लाम को बढ़ाने का दावा कोई करे, याद रखो किसी की तबलीग इस्लाम को नहीं बढ़ा सकती, किसी की तहरीक इस्लाम को नहीं बढ़ा सकती। अगर यही होता तो कुरान में आयत ना उतरती। रब ने कुरान में आयत उतारी जब सिद्दीक अकबर ने ईमान का ऐलान किया, मौला अली ने ईमान का ऐलान किया, सैयदा खदीजा ने ईमान का ऐलान किया, सुभान अल्लाह। हजरत जैद इब्ने हारिसा ने इस्लाम का ऐलान किया। यानी नौजवानों में हजरत सिद्दीक अकबर, बच्चों में हजरत मौला अली, औरतों में हजरत सैयदा खदीजा, गुलामों में हजरत जैद इब्ने हारिसा। जब ये ईमान ले आए उसके बाद सरकार के शफीक चचा हजरत अमीर हमजा ईमान ले आए। सुभान अल्लाह। 39 की तादाद मुसलमानों की कंप्लीट हो रही थी, 40वें नंबर पर हजरत उमर ईमान ले आए। रब ने कुरान में आयत उतार दी, महबूब अब यही कयामत तक इस्लाम को ले जाने के लिए काफी है। अब दुनिया में कोई कलमा पढ़े ना पढ़े, इस्लाम का सूरज नहीं डूब सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम इस्लाम को नहीं पाल रहे हैं, इस्लाम हमें पाल रहा है। हम इस्लाम को नहीं चला रहे हैं, इस्लाम हमें चला रहा है। हमसे इस्लाम नहीं पहचाना जाता, हम इस्लाम से पहचाने जाते हैं। हम किसी और के वफा चारों के छांव में पल करके अगर यहाँ तक पहुंचे हैं, सरफरोश मुजाहिदीनों के किरदार से अगर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम एक कौम नहीं साहब, हम सिर्फ एक फर्द नहीं साहब, हम सिर्फ मुसलमान नहीं साहब, बल्कि शहीदों की शहादत की झलकियां जिसमें मौजूद है उसे कौमे मुस्लिम कहा जाता है। वलियों की विलायत की चमक जिसमें मौजूद है उसे कौमे मुस्लिम कहा जाता है। जिसमें मुकद्दस हस्तियों के अपने जिगर के टुकड़ों की कुर्बानियों की धमक मौजूद है उसे कौमे मुस्लिम कहा जाता है। कौमे मुस्लिम किसी नंगे लुच्चे लफंगे का नाम नहीं, कौमे मुस्लिम किसी बेयारो मददगार का नाम नहीं, कौमे मुस्लिम किसी यतीम और बेसरोपा का नाम नहीं, बल्कि कौमे मुस्लिम गरीब नमाज की अमानतों का नाम कौमे मुस्लिम है। 90,000 को कलमा देने वाले उस सरफरोश मुजाहिद मोइनुद्दीन अजमेरी के तकवा और तहारत और दुआओं की कबूलियत के नतीजे का नाम कौमे मुस्लिम है। इसलिए हम कभी यतीम नहीं थे, हम कभी बेसहारा नहीं थे, कल भी हमारे सहारे थे, आज भी है और कयामत तक रहेंगे। कोई माई का लाल इस कौम को नजर नहीं लगा सकता। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए तुम्हें अपने की फिक्र की जरूरत नहीं है, सिर्फ अमल की फिक्र कर लो। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, रब के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। हमें नस्लों से नहीं पहचाना जाता, सिद्दीक पठान खान बिरादरी से नहीं पहचाना जाता, हमें मुस्तफा के उम्मती होने की बुनियाद पर पहचाना जाता है। इत्तेहाद जिंदगी, इख्तिलाफ मौत, ऐलान नबूवत से पहले का पैगाम है। नबी चले चलते रहे, मक्का में तबलीग व इरशाद का काम का सिलसिला चला, मक्का वालों के जुल्म तशद्दुद बढ़े। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे ये रोज रोज के जुल्म देखे नहीं जाते, ऐसा करो रातों की तारीकियों में निकलकर मुल्के हबशा चले जाओ। कुछ सहाबा ने हिजरत करके मुल्के हबशा का रुख किया, उसके बाद फिर मदीना की हिजरत का हुक्म हो गया। तो कुछ जो मुल्के हबशा पहुंचे हुए थे वहां से हिजरत करके मदीना आ गए, उन्हें जुल हिजरतैन कहा जाता है। दो दो हिजरत करने वाले सहाबा, कुछ लोग डायरेक्ट मक्का से मदीना को हिजरत कर गए। नबी भी अपने यारे कार बावफा राजदार नबूवत सिद्दीक़ बासफा के साथ हिजरत फरमा गए।